हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। और ये है 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन, जिसमें हम बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज है डे 12। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है डे 12 और धीरे धीरे हमें पहुँचना है डे 60 तक। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सत्यशोधक समाज को लेकर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो इनके फाउंडर का नाम, जो कि क्वेश्चन में पूछा ही गया है। दूसरा, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, तो वर्ष है 1873। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जो सामाजिक आंदोलन है उसको चलाना और शिक्षा के अधिकार को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 2, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट वीमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, एम.जी. रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या गणेश शंकर विद्यार्थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो सकता है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आंसर होगा डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इस दिशा में प्रयास बहुत सारे लोगों द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी ऑफ ऋग्वेदा पैंथियन? यानी कि जो ऋग्वेदिक देव पंथ थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन रहे? तो इस बारे में हमने पहले भी बात की है। ऋग्वेदा में 3 देवताओं का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, इंद्र, अग्नि और वरुण। तो इंद्रदेव के बारे में सबसे ज़्यादा श्लोक भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, अनुलोम मैरिज इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द ब्राइड बिलोंग्स टू अ डैश वर्ना रिलेटिव टू दैट ऑफ द ग्रूम? यानी कि अनुलोम विवाह, विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधू वर के डैश वर्ण से संबंधित होती है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, अगर आप ये यूट्यूब सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें पुरुष हायर वर्ण यानी उच्च वर्ण से संबंधित होता है और जो स्त्री है, महिला है, वो लोअर वर्ण से संबंधित होती है। इन दोनों के बीच में अगर विवाह हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अगर इसे हम उल्टा कर दें, यानी कि स्त्री हायर वर्ण से हो जाए और पुरुष लोअर वर्ण से हो जाए, तो उस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब बड़ा आसान हो गया है। तो हमें बताना है विवाह का वह प्रकार जिसमें वधू वर से क्या उच्च वर्ण की होगी, निम्न वर्ण की होगी, समान वर्ण की होगी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, वधू निम्न वर्ण की होगी। आंसर होगा इसका बी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, टू व्हाट सब्जेक्ट डज पाणिनीज अष्टाध्यायी रिलेटेड? पाणिनीकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो देखिए, पाणिनी एक बहुत बड़े भाषा के ज्ञाता रहे हैं। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। और इन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण को पूर्ण किया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं? क्या इनका संबंध संगीत से है, राजनीति से है, व्याकरण से है या धर्म से है? आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत की ग्रामर पाणिनी द्वारा लिखी गई कौन सी बुक में? अष्टाध्यायी नाम की बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ मृच्छकटिकम? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या शूद्रक? तो आंसर है इसका डी, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ये एक संस्कृत नाटक है मृच्छकटिकम, जो राजा शूद्रक के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म त्रिवर्ग रेफर्स टू? त्रिवर्ग का क्या अभिप्राय है? 3 वेदों को कहते हैं, 3 गुण को कहते हैं, 3 पुरुषार्थ को कहते हैं या फिर 3 वर्ण को कहा जाता है? तो त्रिवर्ग कहा गया है 3 लाइफ गोल्स को, यानी कि जो जीवन के उद्देश्य हैं 3। कौन से? धर्म, अर्थ और काम। धर्म मतलब जो भी ड्यूटी है, फिर अर्थ मतलब जो जॉब है या एम्प्लॉयमेंट है, काम मतलब परिवार बनाना। आगे चलकर इसमें मोक्ष भी जोड़ दिया गया। तो त्रिवर्ग चतुर्वर्ग हो गया था, लेकिन यहाँ पे चतुर्वर्ग नहीं पूछा, त्रिवर्ग ही पूछा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ को त्रिवर्ग कहा गया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम है। आगे चल के इसमें मोक्ष भी जोड़ दिया गया है, जो जीवन के 4 उद्देश्य कहे गए हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? किताबुल हिंद किसकी रचना है? इसके बारे में भी हमने पहले बात की है। बरनी या अलबरूनी, निज़ामी या फरिश्ता?
तो आंसर है बी अल बरूनी। ये वही अल बरूनी हैं जो महमूद ऑफ गजनवी के साथ भारत आया था, और जो महमूद गजनवी का पूरा एक्सपेडिशन है जो भारत में उसने सब चीज़ें की। चले क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज ऑथर्ड बाय आमिर खुसरो, यानी कि निम्नलिखित ग्रंथों में से आमिर खुसरो ने किसकी रचना की? राजत रंगीनी, पृथ्वीराज रासो, नूर सपेहर या अकबरनामा। तो चारों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन हमें आमिर खुसरो के बारे में यहाँ पे बताना है। आमिर खुसरो कौन है? तो आमिर खुसरो का परिचय बहुत लंबा है, शॉर्ट में मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये एक संगीतज्ञ हैं, इन्होंने कुछ भाषाओं की भी रचना की। इन्हें तबला और सितार का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 7 से ज़्यादा सुल्तानों का राज भी देखा। तो खिलजी से लेके तुगलक वंश तक का इन्होंने शासन भी देखा, और ये इन्होंने बहुत सारी कुछ किताबें भी लिखी। और ये साथ ही साथ सूफ़ी भी थे, तो सूफ़ी संत भी थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। तो आमिर खुसरो का परिचय बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमें बताना है इनकी किताब का क्या नाम है। आंसर इसका सी है, नूर सपेहर, बहुत ही फेमस किताब है। 9 का आंसर हो जाएगा सी। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्हें तूतिया हिंद भी कहा गया है, तूती ए हिंद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तूती ए हिंद भी इनको कहा गया है। पैरट ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूफीज़म क्लोजली एसोसिएटेड। सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है, यानी कि किससे सबसे ज़्यादा जुड़ाव है? बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, यहूदी धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा। सूफीज़म का जुड़ाव इस्लाम से है। क्यों? क्योंकि सूफी धर्म मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बाशारा या बाशरा या बेशरा। बाशरा मतलब जो शरीयत को मानने वाले हैं, बा और शरा, शरा मीन्स शरीयत, बा मीन्स विद। बेशरा मीन्स जो शरीयत को फॉलो नहीं करने वाले हैं, यानी कि जो इस्लामिक लॉज हैं उनको वो नहीं मानते हैं। तो सूफ़ी 2 फिरकों में बटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, बिमल जालान, रघुराम राजन या मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, बिल्कुल आरबीआई गवर्नर वो रहे हैं, बिमल जालान भी और रघुराम राजन भी। आंसर है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, ये आरबीआई गवर्नर नहीं रहे। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं? 5-year प्लान को, यानी कि योजना आयोग द्वारा हर 5 साल का एक प्लान बनाया जाता था, एक योजना बनाई जाती थी जिस पर केंद्र सरकार काम करती थी। जब वो योजना पूरी हो जाती थी तो उससे अगली योजना शुरू हो जाती थी। भारत की पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी, 1951 से 1956 तक, और भारत की अंतिम योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना ही थी, क्योंकि उसके बाद प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह आ गया नीति आयोग। आई होप ये सभी को पता होगा। तो अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि 12वां जो अंतिम योजना रही है भारत में, उसका क्या अवधि रहा है? तो आंसर है उसका 2012 से 2017। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में ही शुरू हुई थी, ऐसे याद रखिएगा इसे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में ही शुरू हुई थी, लेकिन ये 2015 तक ही चल पाई, क्योंकि 2015 में योजना आयोग ख़त्म करके नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, लीवर डैमेज कोज्ड बाय अल्कोहल इज प्राइमरली ड्यू टू। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है। तो आप सभी ने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनका या तो लीवर डैमेज हो जाता है या किडनी डैमेज हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लीवर में ऐसा डैमेज होता क्या है शराब की वजह से कि एक व्यक्ति का जीवन खतरे में आ जाए? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, वसा का जमा होना, एलिमिनेशन ऑफ फैट, वसा का निष्कासन, ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है, या फिर प्रोटीन स्टोरेज, प्रोटीन का भंडारण हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, वसा का जमा होना। अगर व्यक्ति लंबे समय तक शराब का सेवन करता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर फैट जम जाती है।
और जब एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो ये और भी बीमारियों को जन्म दे सकती है, क्योंकि लीवर को हमारी पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अगर समय पर इसका उपचार ना हो तो ये लीवर कैंसर तक भी लेकर जा सकता है। तो इसलिए शराब का सेवन बहुत गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर है ए 7, सभी को पता होगा, तो ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एजेंट ऑरेंज? एजेंट ऑरेंज क्या है? फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड? तो इसका आंसर है बी, ये एक हर्बिसाइड है, यानी कि जो घास फूस रास्ते से हटानी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएस आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया था वियतनाम वॉर में, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था और पूरे के पूरे जंगल जो हैं वो साफ़ कर दिए गए थे एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करके, यानी कि जो वनस्पति है उसका जीवन ख़त्म कर देता है एकदम ये हर्बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम? कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस मतलब जो आंखों के ऊपर लेंस लगा लिए जाते हैं चश्मा ना लगाने की बजाय, उनका निर्माण होता किस चीज़ से है? टेफ्लॉन, ल्यूसाइट, पॉलीस्टाइरीन या पीवीसी? इनमें से क्या है? टेफ्लॉन, ल्यूसाइट, पॉलीस्टाइरीन या पीवीसी? तो सही आंसर है बी, ल्यूसाइट। ये एक तरह का एक्रिलिक है या एक तरह का पॉलीमर कह सकते हैं, सिंथेटिकली इसे बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, ल्यूसाइट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एन आयरन नेल्स रस्ट इट्स वेट? लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग गलती करके आते हैं। ये मेरा अनुभव है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन गलत किया है। आम तौर पे इसका आंसर बी बताया जाता है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लोहे का टुकड़ा या लोहे का स्ट्रक्चर पे जंग लगता है उसका नेट वेट, उसका कुल वजन घटता नहीं है, बढ़ जाता है। अब अगर ये पहली बार आप सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा सर, जंग लगने से तो घटना चाहिए। नहीं, हम बात कर रहे हैं कुल वजन की। जो जंग है वो लोहे के ऊपर आकर जम गया है, जो कि आयरन ऑक्साइड कहलाता है, यानी कि हवा से, एयर से रिएक्शन करने के बाद या ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद रस्टिंग हो गई है आयरन के ऊपर। वो जो रस्टिंग हुई है वो वेट को बढ़ाएगी। आंसर इसका हो जाएगा ए, 17 का आंसर ए होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ फायरफ्लाई? जुगनू क्या है? एक पक्षी है, एक स्तनधारी जीव है, एक कीट है या एक पौधा है? तो जुगनू आप सभी ने देखा होगा, रात में जो चमकता है, तो वो क्या पक्षी है? बिल्कुल नहीं। स्तनधारी है? नहीं। क्या वो पौधा है? नहीं। वो एक तरह का कीट है, एक कीट पतंगा है एक तरीके से, और अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से प्रसिद्ध होता है क्या? एक जुगनू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर क्लीन्ड यूजिंग? तो सोने के आभूषणों को साफ़ किया जाता है किस चीज़ से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, विनेगर यानी सिरके से, सोडियम क्लोराइड यानी कि आम जो नमक होता है, साधारण नमक को NaCl ही कहते हैं, या फिर एसिड, किसी अम्ल से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अम्ल से। आम तौर पर एक्वा रिजिया, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये सोने को पिघला भी देता है, इसी से गोल्ड ऑर्नामेंट्स की सफाई होती है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो रखी जाती है, क्योंकि अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो सोने के आभूषण है वो पिघल भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स? नेल पॉलिश उतारने वाला जो एक केमिकल होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या फिर अमोनिया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, एसीटोन। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो नेल पॉलिश होती है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें घुलनशील होता है, जिससे नेल पॉलिश को नेल के ऊपर से आसानी से उतारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 21, द हीटिंग कॉइल ऑफ अ हीटर इज मेड ऑफ? ऊष्मक की कुंडली बनी होती है आयरन लोहे से, स्टील इस्पात से, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ है, बिहार APU के ही एग्ज़ाम में हमने ये क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे इन चारों में से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, द रीज़न फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज़? अखबार में लपेटे भोजन के संदूषित होने का कारण या खराब होने का कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या लेड?
सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो इसका आंसर होगा लेड। लेड क्या होता है? ये इंक में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला पदार्थ है, पॉइजनस सब्सटेंस है, जो भोजन को खराब कर देता है और ऐसे भोजन का सेवन करने पर व्यक्ति की तबीयत भी खराब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट प्रोड्यूस थ्रू अ केमिकल चेंज? यानी कि निम्नलिखित में से किससे रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है? मून, सन, CFC या एक फायरफ्लाई? तो अब सभी ऑप्शंस को देखें तो चंद्रमा के पास तो अपना कोई प्रकाश है नहीं, सूर्य के पास अपना प्रकाश तो है, लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से प्रकाश हमें दिखाई देता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक न्यूक्लियर प्रक्रिया है जो कि केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसने हमें पूछा है केमिकल चेंज। CFC एक गैस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका डी, जुगनू। अभी जस्ट हमने बात की थी जुगनू के बारे में। जुगनू के पास, जुगनू के शरीर में एक प्रकार का कंपाउंड होता है उसके शरीर पर लगा हुआ, जिसे कहते हैं लूसीफेरिन। ये लूसीफेरिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये रात में चमकता है। ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करके एक जुगनू इसे चमका भी सकता है, यानी कि कभी ग्लो करता है, कभी वो उसे बंद कर लेता है। तो ऑक्सीजन से जितना इसका रिएक्शन होता है उतना ही जुगनू चमकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, और ये पूरी तरीके से केमिकल चेंज है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपर स्प्रे? मिर्च की बौछार करने वाला या मिर्च का स्प्रे मुख्यतः क्या होता है इसमें? कैप्साइसिन, ब्लैक पेपर, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे रखते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कोई खतरा है किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर ये पेपर स्प्रे कर दिया जाए तो उसकी आंखों में मिर्च लग जाती है और बहुत लंबे समय तक देख नहीं सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें मुख्यतः होता क्या है? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कैप्साइसिन। ये कैप्साइसिन या कैप्सिसिन वही सेम मिर्च है, जो वही पदार्थ है जो लाल मिर्च में मिलता है। इसी कैप्साइसिन की वजह से ही हमें लाल मिर्च बहुत तीखी लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच पेस्टिसाइड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टर्माइट? यानी कि दीमक को नियंत्रण में लाने के लिए कौन सा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है? DDT, एट्राजिन, एल्ड्रिन या कार्बोनिल? इसका आंसर है सी, एल्ड्रिन। एल्ड्रिन नाम का जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल होता है टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए। टर्माइट मुख्यतः लकड़ी के अंदर पाई जाती है, जो लकड़ी को बिल्कुल खोखली कर देती है, एकदम मिट्टी जैसा बना देती है। तो ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप भी लाइव कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2 नए बैचेस अभी शुरू हुए हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। बिहार AP और बिहार जे की GK के बैच के आप जुड़ सकते हैं, डेमो क्लास फ्री है। वहीं UP APO की भी GK का बैच शुरू हो गया है, इसका भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।